इस बात को दोस्तों मैं भी नहीं मान सकता था कि ये रेसिपी इतनी टेस्टी बनेगी। दोस्तों साबूदाना की इडली बनाई है मैंने, बिल्कुल भी फ्राइड नहीं है, और आलू की एक बहुत ही अनोखी सब्जी बनाई है और एकदम अमेजिंग टेस्ट आता है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आपको वो सॉफ्ट साबूदाने की इडली बताता हूँ। बड़ी सिंपल, 1 कप आप साबूदाना लेना और साबूदाना को आपको भिगाना पड़ेगा। तो मेरा तरीका तो यही है कि मैं साबूदाना को अच्छे से एक बार धोता हूँ, क्लीन कर लेता हूँ ताकि गंदगी वंदगी हो वो अच्छे से साफ हो जाए। और फिर धोने के बाद मैं सबसे पहले डालता हूँ 1 चम्मच सेंधा नमक, और मैंने यहाँ पर 1 चम्मच गुड़ का पाउडर डाला है। देखो आप चाहो तो आप चीनी का पाउडर यूज कर सकते हो, मेरे घर में गुड़ का पाउडर का यूज ज्यादा होता है तो इसलिए मैंने ये डाला है। अब आपने क्या करना है कि इसमें 3/4 कप पानी डालना है। 1 कप साबूदाना में 3/4 कप पानी, यानी कि इतना पानी कि साबूदाना उसमें डूब जाना चाहिए। बहुत ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा होगा तो आपके साबूदाना खिले खिले ही नहीं बनेंगे। आप यहाँ पर साबूदाना को छोड़ देना लगभग 1 से 2 घंटे के लिए, जब तक मैं आपको हमारी आलू की सब्जी दिखाता हूँ। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 टमाटर लिए हैं मिक्सी में। टमाटर के साथ साथ आप यहाँ पर हरी मिर्चें डालना, 2 हरी मिर्चें काफी होंगी। अदरक डालना, साथ में मैंने धनिया की डंठल डाली है। अब मुझे पता है कि आप ये बोलोगे कि भरत भाई हमारे घर में तो टमाटर खाते ही नहीं है व्रत में। तो कोई नहीं दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि बायोलॉजिकली टमाटर एक फ्रूट है, सब्जी नहीं है। आप इसको सर्च करके पढ़ भी सकते हो। लेकिन बाय चांस आपके घर में टमाटर नहीं खाते तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आप यहाँ पर टमाटर की बजाय दही का यूज कर सकते हो। 1 कप दही काफी होगी। बस दही को मिक्सी में धनिया मिर्ची अदरक के साथ अच्छे से पीस लेना। हाँ, दही को पीस लेना। अरे मजाक नहीं कर रहा दोस्तों, मिक्सी में जब आप पीसोगे तो दही फिट जाएगी और जब उसको पकाओगे तो आराम से पक भी जाएगी। खैर, आप चलना कढ़ाई पर। कढ़ाई में आप यहाँ पर डालना देसी घी, 2-3 चम्मच काफी होंगे, ज्यादा मत डालना। और गरम गरम घी में सबसे पहले आप यहाँ पर जीरा डालना, और मैंने कड़ी पत्ता डाला है। नवरात्रों में ज्यादा मसाले तो बिल्कुल नहीं खाए जाते और बहुत कम चीजें खाई जाती है, तो बहुत सोच समझ के मैंने यहाँ पर चीजें डाली है। सीधा ही आप यहाँ पर टमाटर डाल देना जो हमने प्यूरी बनाई थी। दही है तो दही वाली प्यूरी डाल देना, और आपको तो पता ही है कि टमाटर के बाद मैंने सबसे पहले नमक ही डालना है। तो 2 चम्मच सेंधा नमक के डालना। नमक थोड़ा ज्यादा रखना क्योंकि आलू बहुत सारे हैं ना। इसी टाइम पर शुरुआत में ही आप 1 चम्मच काली मिर्च फ्रेश डाल देना कूट के, और अब इसको ढककर पकने देना। ढककर पकाओगे तो खाना बहुत जल्दी पक जाएगा। अगर खुले में पकाने बैठोगे तो टमाटरों को भुनने में बहुत टाइम लग जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप दही का यूज कर रहे हो तो दही टमाटरों से ज्यादा जल्दी पकती है, तो थोड़ा ध्यान देना। ढककर मैंने सिर्फ 5 मिनट पकाया है मीडियम लो फ्लेम पर, और फिर मैंने ढक्कन खोल के आराम से टमाटरों को भून लिया है जब तक कि इनका पूरा तेल अलग नहीं हो जाता। ये देखो, इस स्टेज तक आ जाने चाहिए टमाटर। जब ये स्टेज आ जाए, तेल अलग होना शुरू हो जाए, आप सीधा ही 4 उबले हुए आलू लेना और उनको अच्छे से हाथों से क्रश करके डाल देना। नॉर्मली आपने सुना होगा, सब कहते हैं कि थोड़े चंकी चंके पीसेस होने चाहिए। नहीं, मैं आपको बोलूंगा कि टमाटर अगर छोटे भी हो जाएं तो चलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें तरी बनानी है साबूदाना इडली के लिए, ताकि साबूदाना उसको अच्छे से पी पाए। तो अगर छोटे छोटे भी हो गए तो चलेंगे। हाँ, लेकिन आलूओं को डालने के बाद आलूओं को भुन जरूर लेना। आप भुनोगे तो और फ्लेवर निकल कर आता है। थोड़ा सा भुनने के बाद भर के यहाँ पर पानी डालना, हो सके तो गर्म पानी डालना, और बस फिर देखना। मैं तो ये जरूर करता हूँ कि एंड में इसमें भर के हरी मिर्चें डाल देता हूँ, क्योंकि भैया स्पाइसीनेस आएगी उसी से ही। तो एंड में डालना, एक खुशबू भी आ जाएगी और एक स्पाइसीनेस भी आ जाएगी। ढककर बस मैंने एक उबाला आने तक पकाया है। 5 मिनट में आराम से आ जाएगा दोस्तों, और बस ऐसे ही आपकी आलू की तरी तैयार हो जाएगी। फ्रेश धनिया डालना मत भूलना, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। आपको लग रहा होगा कि यार ये आलू की तरी थोड़ी ज्यादा पतली नहीं बना दी है, अभी थोड़ा और पकाएंगे क्या? नहीं दोस्तों, मैंने जानबूझ के पतली रखी है ताकि जब हम साबूदाने के ऊपर डालें तो साबूदाना एब्जॉर्ब अच्छे से करे। और अगर आप इसका और फ्लेवर एनहांस करना चाहते हो तो आप यहाँ पर एक नींबू का रस भी डाल सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप नहीं खाते हो व्रत में तो आप स्किप कर सकते हो। अच्छा, ये तो आलू टमाटर की नॉर्मल सी सब्जी लग रही है, तो इसमें अलग क्या है? चलो मैं आपको एक तड़का दिखाता हूँ। एक तड़के पैन में आप घी लेना, उसमें डालना थोड़ी सी मूंगफलियां। सबसे पहले मूंगफली डालना, उसको भुनने में टाइम लगता है ना। थोड़ा सा भुनने के बाद मैंने यहाँ पर डाले हैं मखाने, बादाम, और इनको अब रोस्ट किया है थोड़ा सा। काजू एकदम एंड में डालना, काजू बहुत जल्दी जल जाते हैं, तो एकदम लास्ट में डालना, नहीं तो आपके काजू काले पड़ सकते हैं। थोड़ी देर आपने भुनना है जब तक कि ये थोड़े से करारे नहीं हो जाते, और सीधा ही ये तड़का आपने डाल देना है आलूओं के ऊपर।
सच बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो एडिशन है ना मखानों का, ड्राई फ्रूट्स का, बहुत ही अमेजिंग लगता है इस तरी में। आप जरूर डाल के देखना। बहुत बातें हो गई है और बहुत ही अमेजिंग तरी तो हम बना चुके हैं, लेकिन अब वो इडली कैसे बनानी है साबूदाने की, क्योंकि साबूदाना जोड़ेंगे कैसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आता है ना। तो आप साबूदाना देखना, अभी सॉफ्ट हो चुका होगा एकदम। इसमें बाइंडिंग के लिए आपने डालना है 1/4 कप राजगीरा का आटा। राजगीरा का आटा नहीं है तो दोस्तों कुट्टू का आटा भी चलेगा, सिंघाड़े का आटा भी चलेगा। लेकिन बेस्ट रिजल्ट जो आता है ना वो राजगीरा के आटे से ही आता है। उसका थोड़ा फ्लेवर प्रोफाइल मैच करता है साबूदाने से। सेकंड, अगर राजगीरा का आटा नहीं है तो आप सिंघाड़े का आटा यूज करना, अगर वो नहीं है तो फिर कुट्टू के आटे का करना, लास्ट ऑप्शन ही रखना उसको, तभी इडली का टेस्ट भी एकदम बैलेंस रहेगा। आपने सिर्फ ये करना है कि आपने राजगीरा का आटा डाल के इसको थोड़ा सा मसलना है। थोड़ा सा मसलोगे ना तो ये थोड़ा सा जुड़ने सा लग जाएगा, और ये देखो ऐसा सा होने लग जाएगा। मैंने अपनी एक इडली स्टीमर को तैयार करके रखा है, उसमें थोड़ा सा घी लगा दिया है ताकि इडली आराम से निकल पाए। और अब हाथ में ना हल्का सा घी लगा लेना, नहीं तो ये साबूदाना बहुत चिपचिप हो जाएगा। एक गोला आपने लेना है साबूदाना का और उसको अपने हाथ में एक इडली की शेप आपने देनी है। हाँ, ये बिल्कुल बैटर नहीं है दोस्तों। ऐसा नहीं कि इसको पोर करके डालेंगे और इडली की शेप अपने आप आ जाएगी। आपको अपने हाथ में ही वो शेप देनी होगी, कटलेट की कह लो, इडली की कह लो, और फिर आप इसको सीधा ही स्टीमर में डाल देना। आप चाहो तो आप और चीजें डाल सकते हो इसमें, जैसे कि मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, हरी मिर्ची भी डाल सकते हो। मैंने इसको जानबूझ के प्लेन छोड़ा है क्योंकि आलू के साथ खाना है ना। सीधा ही आप इनको ट्रांसफर करना गरम गरम स्टीमर में, और इनको 15 मिनट तक आप ढककर छोड़ देना। आप खुद ही देखो टाइम लैप्स में साबूदाना कैसे फूलने सा लग गया है ना। 15 मिनट बाद जब आप खोलोगे ना दोस्तों, एकदम ट्रांसलूसेंट से हो जाएगा साबूदाना, और इसका मतलब ही यही है कि साबूदाना अच्छे से पक चुका है। 5 मिनट का रेस्ट टाइम देना, ऐसा नहीं कि सीधा ही इसको निकालने लग जाना, नहीं तो सारा टूट जाएगा। स्टार्च रेट्रोग्रेडेड होगा, साबूदाना सेट हो जाएगा और आराम से उंगली से ही निकल जाएगा। एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट इडली बनकर आती है दोस्तों, ऐसे ही टूट जाएगी और आप खुद ही देखो अंदर से एकदम नरम नरम है ना। मैं तो इसको ऐसे ही खाता हूँ, एक बोल में डालता हूँ अपनी इडली और उसके ऊपर डालता हूँ आलू की तरी। मेरे कहने पे तरी को स्पाइसी जरूर बनाना दोस्तों, क्योंकि जो हमारी इडली है वो एकदम नमक और चीनी ही है, उसमें ब्लैंड है। वो टेस्ट तो तभी बनेगा जब आलू की तरी थोड़ी सी चटपटी स्पाइसी होगी। मानते हो ना, ऐसी रेसिपी आपने कभी नहीं देखी व्रत की।